वो इस बॉडी में से निकल गई, तो क्या हुआ, बॉडी ठंडी हो गई, बॉडी ठंडी हो गई। तो आंख बंद करने पे जो हमें अंधकार दिख रहा है वो हम अंधकार में ही है, लेकिन जो सपने में हम सब कुछ देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर प्रकाश भी है और शब्द भी है। जब डॉक्टर लगा के चेक करता है स्टेथोस्कोप तो साउंड आती है। जब जो आत्मा है उसने शरीर को छोड़ दिया तो आपका जो साउंड, कोई साउंड नहीं आती, शरीर ठंडा पड़ जाता। इसका मतलब हमारे शरीर में अ, प्रकाश और शब्द दोनों है। जब वो आत्मा गई तो आत्मा को हम एनर्जी कह रहे हैं, तो एनर्जी किस फॉर्म में, वो प्रकाश और साउंड की फॉर्म में। जब आत्मा गई तो वो भी निकल गई। तो जब वो भी निकल गई तो शरीर ठंडा हो गया और कोई भी आवाज आपको आएगी नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर ये दोनों चीजें विद्यमान है या प्रेजेंट। ठीक है। आज हम स्वामी ये क्या नाम है इनका, रामकृष्ण परमहंस हैं, इनके गुरु थे गुरु तोतापुरी, और आगे इनके शिष्य थे स्वामी विवेक। तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं एक जगह, कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें कौन सा इंसान, मान लीजिए हमें कौन सा इंसान अच्छा लगेगा, हमारे बच्चे हैं और कोई हमारे बच्चों से अच्छी तरह बिहेव नहीं करता है, तो क्या वो इंसान हमें अच्छा लगेगा? तो वो इंसान हमें ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के साथ अच्छा बिहेव। तो हम उस परम प्रभु की संतान हैं। और जितने भी प्राणी हैं, मतलब मनुष्य को छोड़ के, और भी चाहे कोई भी एनिमल की वो प्रजाति है या कुछ भी है, उन सब में वो जो एनर्जी रूप है वो सब में एक ही है, आत्मा ही है। तो उन सबके पिता कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा के ये सब बच्चे ही हैं। तो अगर हम उनके बच्चों को इल ट्रीट करें और कहें परमात्मा से हम पूजा कर रहे हैं और परमात्मा खुश हो जाएगा, तो क्या परमात्मा खुश होगा हमसे? तो परमात्मा हमसे खुश नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके तो दया, जो उसके बच्चे हैं, जो उनको प्यार करेगा, जिसमें इंसानियत है, जो दूसरों की हेल्प करेगा, जो दूसरों के दुख दर्द को फील कर सकेगा, तो ईश्वर उसी पे प्रसन्न होंगे, क्योंकि सब उनकी संतान है। तो अगर कोई क्रूर है या क्रूअल है और वो ईश्वर को पसंद आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उनकी संतानों को प्यार नहीं करता वो उन्हें कैसे प्यार करे। दूसरी बात, अब जैसे एक खेत था, उसमें एक उसका ओनर था, उसने दो माली रख रखे थे। एक माली था, जब भी वो मालिक वहां जाता था खेत में, उसकी बड़ी तारीफ करता था, आपके आंख बहुत सुंदर है, आपके नयन बहुत अच्छे हैं, आपका ये बहुत अच्छा है, आपका वो बहुत अच्छा है। दूसरा माली कुछ नहीं करता था, वो केवल अपना काम करता था। जब सीजन आता था सब्जियों का तो टोकरा भर के मालिक के घर दे आता था, जब फल उगते थे वो टोकरा भर के मालिक के घर। अब मालिक को कौन सा वो बंदा अच्छा लगेगा, कौन सा माली अच्छा लगेगा? बताओ भाई, कौन सा माली अच्छा लगेगा? तो उसको ऑटोमेटिकली वही जो उसको वो फल दे के आए। तो ऐसे ही हम ईश्वर की सगुण रूप की प्रार्थना करते रहते हैं और सगुण रूप में ही उलझे रहते हैं, कि कृष्ण भगवान जी मोर पंख वाले थे, उनके पीताम्बर है, उनका ये है वो है। हम उनके फिजिकल गुणों से आगे, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या उन्होंने बोला, जो गीता के माध्यम से बोला जैसे। तो अगर हमने सिर्फ उनकी बाहरी गुणगान किए, कीर्तन सत्संग कर दिया, श्री कृष्ण भगवान ये कमल नयनी है, ये उनका मोर पंख है, ये उनके कपड़े हैं, ये बहुत सुंदर हैं, ये वो ऐसे हैं ऐसे हैं, तो वो उस तारीफ से ज्यादा खुश होंगे, या कि जो वो कह के गए अपनी वाणी में, जब हम उससे पढ़ के उनसे जुड़ेंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। तो पहला पार्ट है, ठीक है, सगुण रूप की आपने वो कर ली, प्रशंसा कर ली, या उसमें आपको अटैच होने में थोड़ा इजी था। लेकिन उसके बियॉन्ड तो भक्ति क्या है, तो उनसे जुड़ना ही कैसे है? तो उनसे जुड़ना, इन किसी भी भगवान से जुड़ना ये ग्रंथों की वजह से होगा, सदग्रंथों की वजह से होगा, संत वाणी में होगा। जितने सेंट हैं उनकी वाणियों में ईश्वर की ही तक पहुंचने के रास्ता है। तो ये कैसे होगा अगर हम बाहरी बाहरी उनके गुण गाते रहेंगे, और वो क्या कह के गए ना वो हमने पढ़ा ना समझा, तो क्या हम उनसे जुड़ पाएंगे असली मायने में? तो हम उनसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो और एक बात, गीता जैसे उसके जो पहले दो अध्याय हैं, चैप्टर 2, उसे गीता का सार कहा गया।
और वो जिस्ट है एक तरीके से। तो पहले सेकंड और थर्ड जो अध्याय है इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो आप जब भी गीता स्टार्ट करें तो आप कई बार वो पढ़ेंगे तो, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे बोला कि उनको डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो आप सेकंड थर्ड चैप्टर से मत शुरू कीजिए, आप 14th चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, बिकॉज दैट इज लिटिल इजियर। 14th और 16th थोड़े इजी हैं। तो आप 14th और 16th चैप्टर पढ़ लीजिए, जब भी खाली टाइम है वो पढ़िए, सत्संग करिए। और मैंने कुछ और एक इजी लैंग्वेज में कुछ थे पेजेस वो भी डाल दिए हैं। तो जब भी आपके पास खाली टाइम हो, क्योंकि ये 40 मिनट में तो हम मोटी मोटी चीजें ही डिस्कस कर पाते हैं, सारी चीजें नहीं डिस्कस कर पाते। तो जब भी आपके पास टाइम हो, आप या वो 14 चैप्टर या वो कुछ पेजेस या जो गीता के श्लोक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और वो ग्रुप में डाले हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब ये कुछ हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, इनके कुछ वचन हैं जो कि बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ईश्वर सबके अंदर किस तरह रहता है जानते हो? अमीरों की स्त्रियों के जैसे पर्दे के अंदर रहा करती हैं। ये भीतर से सब कुछ देख लेती है पर उनको कोई नहीं देख पाता। ईश्वर भी ठीक इसी तरह रहता है। तो ईश्वर हम सबके अंदर मौजूद है, हमें बाहर कहीं नहीं ढूंढना हो। हम अपने अंदर चलेंगे तो वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ देख पाते हैं। कोई अगर पाप कर रहा है तो वो सोच रहा है कि उसने कुछ गलत काम किया तो कोई नहीं देख रहा, नहीं, उसका सारा रिकॉर्ड है। तो वो ईश्वर हम सबके अंदर है, वो सबको देख पाते हैं अमीरों की स्त्रियों की तरह। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि वो जैसे पर्दे में रहती थी लेडीज, तो वो अंदर से सब कुछ देख पाती थी कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर वाले उनको नहीं देख पाते थे। सांप के मुंह में जहर रहता है, वह जहर उस पर असर नहीं करता, औरों पर करता है जिनको वह काटता है। ईश्वर में माया रहती है किंतु वह ईश्वर को मोहित नहीं करती, करती है उन जीवों पर जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। तो सांप के अंदर तो वो विष है लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। तो जो ईश्वर से जुड़ते हैं, गीता में वो बोल रहे हैं, जो मुझे निरंतर भजन, जो मेरा निरंतर ध्यान भजन करते हैं, उन वो मेरी डिफिकल्ट माया का उल्लंघन कर जाते, उसको क्रॉस कर जाते। तो जो ईश्वर पे से जुड़ा रहेगा उस पे माया असर नहीं करे, क्योंकि माया तो उनके अधीन है ना, वो तो उन्हीं के द्वारा रची गई है। और माया में हम कहते हैं 3 गुणों वाली माया। कौन सी माया? 3 गुणों वाली, रजस, तमस और सात्विक, ये 3 गुण की। सात्विक गुण ये आपको अच्छे उसमें लगाता है। इसको आप 14 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और उसी का फिर आगे एक वो टेबल है, वो मैं आपको भेज दूंगी, एक जिसने पढ़ लिया है तो वो बता दे, मैं उनको वो टेबल भेज। तकिए के खोल सा मनुष्य का हाल है। बाहर यह तकिया कोई काला होता है, कोई लाल होता है और कोई पीला, पर भीतर सबके एक ही रुई होती है। मनुष्य भी बाहर से गोरा काला भला बुरा सब तरह का होता है, परंतु सबके भीतर वही एक परमेश्वर विराजमान। तो वो कवरिंग्स अलग, सबकी कवरिंग अलग है, इसलिए बिहेवियर अलग। अंदर में वो कोर प्रोडक्ट सेम ही है। आपने एक गिफ्ट लिया, उसको अलग अलग बॉक्सेस में पैक कर दिया, किसी को रेड पेपर से कवर कर दिया, किसी को ग्रीन, किसी को येलो, किसी को व्हाइट, लेकिन अंदर में वो जो गिफ्ट है वो सेम ही है सबका। तो वो जो आत्म तत्व है, या जो आत्मा है या एनर्जी है या सोल है, वो सब में एक जैसी ही है। वो कवरिंग्स का फर्क है। संसार और साधना। धनियों की घर की इस नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुंह से तो हमेशा यही कहा करती है कि लड़के बच्चे घर बार सब मेरा है, पर उसका मन जानता है कि मेरा वहां कुछ भी नहीं, सभी मेरे मालिक के हैं। इसी तरह बाहर में सब काम अपना जानकर करते रहो, किंतु मन में हमेशा जान रखो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, सभी मालिक का है। उसका हुक्म होते ही सब छोड़ के चले जाना है। इसके सिवा काम में त्रुटि होने पर मालिक की धमकी का भी डर है। तो वो कह रहे हैं कि सब आपका कुछ भी नहीं है, जिसको आप समझ के बैठे हो ये शरीर ही आपका नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। जब ईश्वर का वो बुलावा आ जाएगा आपको ये छोड़ के जाना है। और आप इसको मतलब एक नौकर है वो समझ ले कि मालिक का सारा कुछ मेरा है, तो भ्रम में ही जीवन गुजार देगा ना। वो कह रहे वो इस तरह से रहिए कि संसार में काम करते रहिए अपना समझ के, लेकिन अंदर से आपको पता है कि जब बुलावा आएगा जाना है, हमें ये शरीर छोड़ के जाना है।
बंगाल में बाउल नाम के एक संप्रदाय के साधु होते हैं। वे एक हाथ से वो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं, और मुंह से गाना भी गाते हैं। इसी तरह से ए संसारी जीव, तुम भी दोनों हाथों से संसार के सब काम करते जाओ, और मुख से नाम जाप करते जाओ, चूको मत। हाथ में तेल लगाकर कटहल काटना पड़ता है, नहीं तो हाथ में उसका दूध लग जाता है। उसी तरह हृदय को भगवत भक्ति से तर करके संसार का काम करना चाहिए, नहीं तो हृदय में उसकी मैल लग जाती। वो बता रहे हैं कि संसार में चलना कैसे। तो ईश्वर का नाम या मानस जप या जप कैसे चलेगा? तो तभी चलेगा जब आपने सत्संग किया। आप थोड़ी देर भी सत्संग करेंगे तो फिर आप जो भी काम करेंगे तो थोड़ा उसमें आपका ईश्वर का नाम चलेगा। तो अगर आप ईश्वर का नाम लेते हुए सब काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान ईश्वर में है, तो वो आपकी भक्ति काउंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारा ध्यान जहां पे है वही कर्म काउंट होगा, वही कम कर्म काउंट होगा। हमने जैसे एक बार बात किया था कि एक इंसान पिज्जा खा रहा है और उसका फोन आ गया। फोन बात करते करते उसने पूरा पिज्जा खा लिया। फोन जब रखा तो उसको एहसास हुआ कि पिज्जा का तो टेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि उसका ध्यान उस पिज्जा में नहीं था, उस कन्वर्सेशन। तो हम संसार का कोई भी काम करते हैं, अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं और उनकी तरफ हमारा ध्यान चला जा रहा है तो वही काउंट होगा। आप जो मर्जी काम करिए। कबीर जी थे, वो बुनते रहते थे, उनको कपड़ा बुनते थे। तो कपड़ा बुनते बुनते उनके अंदर वो नाम चलता ही रहता था। तो वो काम उनका काउंट ही नहीं हुआ। काम क्या काउंट हुआ? वो जो नाम चल रहा था, क्योंकि ध्यान उधर था। तो कोई भी काम करते वक्त ईश्वर का ध्यान कब आएगा? जब आपने सत्संग कर रखा, आपने कुछ पढ़ रखा है, आप ईश्वर से अकेले में बैठ के जुड़े हैं, आपने थोड़ा ध्यान करा है, तो तब आप जब काम करेंगे तभी आपका मन ईश्वर में लगे। और ईश्वर में मन क्यों नहीं लगता? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो पेजेस आज भेजे हैं उसमें भी वो एक जगह लिखा है। वो उसमें ये है कि भाई हम सब कुछ क्यों भाग रहे हैं, जॉब पे क्यों जाते हैं, बच्चा पढ़ता क्यों है, हम घर के काम क्यों कर रहे हैं, किसान खेती क्यों कर, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे और वो अपने सुख से जीवन नहीं बिता पाएगा। तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, तभी सब लोग उस तरफ दौड़। तो जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए भक्ति या सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है, उस दिन टाइम भी निकल, उस दिन टाइम निकल। अब किसी को बोलना नहीं पड़ता कि भाई तू नौकरी पे जा, तुझे जाना है नौकरी। उसको पता है ऑटोमेटिकली जाना है। किसान भरी धूप में खेत में काम कर रहा है कि फसल उगेगी और उसको पैसे मिलेंगे और उसके बाद वो अपना काम कर। तो वो क्यों कर रहा है? उसको बोलना नहीं पड़ता कि सुबह उठ तू जा, आपको काम करना है खेत में। नहीं बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। तो जिस दिन हमें हमारे शरीर की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि मनुष्य शरीर हमें सिर्फ विषयों की तरफ दौड़ने के लिए नहीं मिला, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए मिला, क्योंकि वही सुख का सोर्स है, तो उनसे हम कनेक्ट हो ही नहीं रहे। तो जिस दिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, हम सारे काम छोड़ के वही करें। भगवान बुद्ध राजा थे, भगवान महावीर भी राजा थे। उनके पास सारे विषयों के पूरा करने के सब सोर्स से, बहुत लग्जरी थी बहुत, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के क्यों भाग गए? तो उनको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि संसार में कुछ नहीं है, ये दुख रूप है, ये शरीर क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में नाश हो जाएगा। तो वो इसीलिए चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। उनके पास हाईएस्ट लेवल पे चीजें अवेलेबल थी। भाई राजा है, उसके पास पैसा भी है, ज्वेलरी भी है, खाने नौकर चाकर सब कुछ है, हाईएस्ट है उसके पास, और फिर वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि इस संसार में सुख है ही नहीं। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, हम फिर वही साइकिल में लाइफ डेथ लाइफ डेथ लाइफ डेथ में घूमे जा रहे हैं, और उसका कोई एंड नहीं है। और जहां एंड है, जहां जाके हमें वो करना है, उस तरफ हम चल ही नहीं रहे। तो जिस दिन हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी तो हमारा मन ऑटोमेटिकली वहां लगेगा भी, और हम टाइम भी निकालें। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य को मन मनुष्य का मन सरसों की पोटली जैसा होता है, एक बार चारों तरफ बिखर जाए तो बटोरना मुश्किल हो जाता। तो ये मन में हमारी आत्मा से चेतन वृत्ति या वो जा रही है, तो मन पूरे संसार में फैला हुआ है, इंद्रियों के थ्रू वो विषयों का सेवन कर रहा है। तो जितना हम विषयों का सेवन करेंगे
उतनी हमारी बुद्धि हर ली जाएगी। वो गीता में लिखा है कि जो मनुष्य जिस इंद्री का सेवन करता रहता है, तो वो इंद्री उस बुद्धि, वो साधक की भी, जो साधना कर रहा है उसकी बुद्धि को फोर्सफुली हर लेती। तो जितना हम विषयों का चिंतन करेंगे, हम उतना उसमें हमारी वो इंद्री उतनी उधर होगी, और फिर हम उधर, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम विषयों की तरफ ही दौड़ते जाए। तो ये ज्ञान होना कि क्या सही है क्या नहीं, यही सत्संग है। तो यही हम कर रहे हैं। मन और मुख की एकता करनी सच्ची साधना है। अब इसका क्या मतलब है कि जो जो हम सोचते हैं वही बोले और वही करें। हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, और करते कुछ और है। तो ईश्वर सच्चाई का ही नाम है। तो अगर हमारे मन में सच्चाई नहीं होगी तो हम ईश्वर की तरफ नहीं चल सकते। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बोले और वैसा ही करें। हम मन से तो बोलते हैं कि ईश्वर, मतलब बाहर से बोलते हैं ईश्वर आप ही हमारे सब कुछ हो। लेकिन हमारी सारी डिवोशन संसारिक रिश्तों के प्रति है, हमारे बच्चों के प्रति है, हमारी फैमिली के प्रति है। बोलते हैं ईश्वर हम सर्वस्व हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं, कि आप ही के साथ सब कुछ है कनेक्टेड। लेकिन करते काम किसका है? संसार का। सारी डिवोशन कहाँ है, सारी भक्ति कहाँ है, सारा टाइम एनर्जी किसको दे रहे हैं? फैमिली को, सोसाइटी को। तो बोल तो रहे हैं कि ईश्वर आप हमारे सर्वस्व है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? डिवोशन की तरह। हमारी डिवोशन सिर्फ हमारे रिश्ते नातों और फैमिली और इन सबको ही, उनकी तरफ कोई डिवोशन नहीं है, नहीं तो हम टाइम निकालेंगे उनके लिए। हे भगवान, तू ही मेरे सर्वस्व हो, परंतु मन में विषयों को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती हैं। मन में रत्ती भर भी विषय वासना रहने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। सूत थ्रेड में छोटी सी भी गिरह गांठ पड़े रहने पर वो सुई में नहीं जा सकती। मन जब तक वासना रहित और शुद्ध नहीं होता तब तक सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो बात की बात है। तो लेकिन आप जब सत्संग करते हैं तो आपका ध्यान दुनिया से, विषयों से हटता है, तो आप एक ही जगह जुड़ सकते हैं। तो जब आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो विषय वासना अपने आप धीरे धीरे कम हो जाए, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़े। तो जिन लोगों को, जो ईश्वर से इतना जुड़ गए, उन्होंने संसार को एक्चुअली में त्याग ही दिया। चाहे वो मीराबाई थी, चाहे वो स्वामी राम तीरथ थे, चाहे गुरु नानक जी थे, चाहे जितने भी हमारे संत हैं, वो ईश्वर से इतना जुड़ गए कि वो संसार ऑटोमेटिकली ही छूट गया। तो आप ईश्वर से जुड़ना शुरू कीजिए, तो विषय वासना अपने आप कम हो जाए। पहले कुछ दिन तक एकांत में बैठकर ध्यान करना सीखो। पूरा अभ्यास हो जाने पर फिर जहां जहां बैठकर भी ध्यान कर सकेंगे। पेड़ जब छोटा रहता है तब उसका उसे घेरा लगाकर रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरियां चर जाती हैं। और वह पेड़, जब वह पेड़ पूरा बड़ा हो जाता है तब उसमें 10-10 गाय बकरियां बंधी रहें तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में जब आप ध्यान साधना शुरू करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सत्संगति में रहना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा भी कुसंग होगा तो जो आप जिस तरफ चल पा रहे हैं तो वो नहीं चल पाए। तो शुरू में वो आता है, लेकिन एक बार कोई दृढ़ हो गया ध्यान में, तो वो जहां कहीं बैठेगा उसको ईश्वर का ही ध्यान है। लेकिन इनिशियली पहले हमें एफर्ट लगाना होगा। साधना में धीरज और उद्यम, सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है। जो सहता है उसकी बनती है, और जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता। रत्नाकर समुद्र रत्नों से भरा हुआ है। एक बार डुबकी मारने से कुछ ना मिलने पर भी तुम यह ना समझ बैठना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया। धीरज के साथ साधना करते रहो, समय आने पर भगवान की कृपा होगी। वो कह रहे हैं इस फील्ड में आप अपना एफर्ट लगाते रहो। अभी ध्यान नहीं हुआ, आप थोड़ी देर और, मतलब दोबारा ट्राई करते रहो, प्रत्याहार करते। तो धीरे 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 धीरे, ये एक जन्म का खेल नहीं है, ये जन्मों का खेल। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे चल गए तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाए। तो आप उसमें मेहनत करते रहे, और उसमें मतलब ज्यादा वो इम्पेशेंट मत हो। वो जब वो गीता में कहते हैं कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर, वो एक्चुअली में ये कर्म करने को कह रहे हैं। वो ध्यान करने को कह रहे हैं, वो सत्संग करने को कह रहे हैं, वो संसारिक कर्मों के लिए नहीं कह रहे। उस दिन हमने आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई थी गीता में, कर्तव्य कर्म क्या लिखा है।
तो डेफिनेशन में दोबारा बोली, तो वो डेफिनेशन में है कि उनका ध्यान और सत्संग करना, यही कर्तव्य कर्म की डेफिनेशन गीता में दी गई। तो आप संसारिक काम करते रहिए, लेकिन साथ में टाइम निकालिए इसके लिए, यही साथ जाएगा। धर्म के राज्य में सबको पुश्तैनी किसान बनकर रहना चाहिए। जो खानदान से खेती करते आ रहे हैं वे 12 वर्ष तक फसल नष्ट होते रहने पर भी खेती का काम नहीं छोड़ते। और जो वंश परंपरा से किसान नहीं है, मुनाफे के लोभ में पड़कर खेती कर रहे हैं, वह 1 साल नुकसान होते ही खेती करना छोड़ बैठते। सच्चे विश्वासी भक्त इस श्रेणी में नहीं होते। वह जिंदगी भर ईश्वर के दर्शन ना मिलने पर भी उनका भजन नहीं छोड़ते। ध्यान, ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। पाप और पारे को कोई भी हजम नहीं कर सकता। छिपाकर कोई पारा खाए, पारा इज मरकुरी, तो कोई भी पॉइजन खाएगा तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो वह पारा उसका शरीर फोड़कर निकल जाता है। उसी तरीके से पाप करने वाला भी एक ना एक दिन उसका फल जरूर भोगेगा। अब वो कहते हैं कि हम तो ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, तो हमें परेशानी क्यों आ रही है? हमने तो इस जन्म में कोई भी बुरा काम किया ही नहीं, हमने तो सारे अच्छे काम किए। तो वी आर वेरी शॉर्ट साइट, तो हम बहुत शॉर्ट साइटेड हैं। तो हम सिर्फ इस जन्म का देख रहे हैं, पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं वो हमें पता नहीं। तो अगर ये कहीं डिस्प्ले हो जाए कि ये जो आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है ये उस जन्म का पाप का फल है, तो लोग पाप करना कम कर। क्योंकि पाप का फल पाप मिलेगा ही मूल्य, और पुण्य का फल अलग है। आपने 2 पाप कर दिए और 2 पुण्य कर दिए, तो ऐसा नहीं वो जीरो नहीं होगा। पाप का फल अलग मिलेगा और पुण्य का फल अलग मिलेगा, तो कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमने बुराई की और उसके बाद हम कुछ दान वो कर दें और हो जाएगा, नहीं, दोनों का इफेक्ट अलग अलग आपको भुगतना ही पड़ेगा। रेशम के कीड़े जैसे अपने जाल में आप फंसते जाते हैं, वैसे ही जीव भी अपने कर्म फल में आप फंसता जाता है। विवेक और वैराग्य होने पर वह कर्म पाश से कट जाएगा, मतलब कर्मों के बंधन से कट जाएगा। गीता में जब वो बोलते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि तू मन को कंट्रोल में कर, तो वो बोलता है कि ये वायु से भी डिफिकल्ट काम बता रहे हो आप, इस मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? तो भगवान कृष्ण उनको आंसर देते हैं, वैराग्य और अभ्यास से आप इसको ओवरकम करो, आप मन को कंट्रोल कर पाओ। तो विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है और हमें किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। ये अज्ञान आपको तभी होगा जब आप सत्संग करें। दुनिया में जाके ये ज्ञान नहीं होने वाला, क्या सही है क्या गलत है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य जो हमेशा रहने वाला है, असत्य जो जिसका नाश होने वाला है। तो क्या आपको उसके पीछे भागना है या जो परमानेंट चीज है उसके पीछे भागना है? तो आपको टेम्परेरी प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए जो हमेशा रहे, परमानेंट चाहिए? तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें हमारा लॉन्ग टर्म? जब हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस वो बताइए आप बिना हेजिटेट किए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो डाउट किसी और का भी हो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। कोई है क्वेश्चन तो आप देख लो। अच्छा, सब सत्संग कर रहे हैं? अगर कुछ लिटरेचर नहीं है पढ़ने को, भजन सुन लो। भजन में भी बहुत सारे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में ही कुछ वाणियां हैं, तो वो आप सुनो तो वो सत्संग ही है, कुछ और नहीं है वो। अब जैसे एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म कारथ कीन। वो कह रहे हैं कि गोविंद के भजन गाए नहीं तो आपने आपका जीवन वेस्ट कर दिया। तो आपने आपका जीवन वेस्ट कर दिया। फिर आगे उसमें ही एक लाइन आती है, धनधारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें कोई संगी नहीं, नानक साची जान। वो कह रहे धन, दारा मतलब पत्नी, संपत्ति, जिनको तू अपनी मान के बैठा है, वह कोई भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, वो कोई भी तेरा संगी नहीं है। नानक ये बात सच कह रहे हैं कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो कोई भी हमारे साथ जाएगी नहीं। तो जाना क्या है वो उन्होंने गीता में बता दिया, 15वें अध्याय में बता दिया कि हमारा जब जीवात्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, वो अपने साथ
इंद्रियों और मन को ग्रहण करके लेके जाता है। तो अपने मन को अच्छा कर, उसमें अच्छी फीलिंग्स लाए। और वो अच्छी फीलिंग्स कहाँ से आएगी? अगर हम कूड़ेदान के पास जाएंगे तो स्मेल ही आएगी। तो अच्छाई कहाँ है? तो अच्छाई का स्रोत कहाँ है? वो ईश्वर है। तो आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर के गुण आप में आएंगे, मानवता आएगी, दया आएगी, शीतलता आएगी। हम जैसी कंपनी करते हैं वैसा ही तो हमारे हम बन जाते हैं। हम जिसकी कंपनी करेंगे वैसे ही हमारे वो हो जाए। तो हमें हाईएस्ट जिसके पास सारी चीजें हैं, हमें उसकी अगर हम संगति करेंगे तो हम उसके उसके गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आएंगे। तो अच्छाई हमारे अंदर कहाँ से आएगी? तो हमारा मन और बुद्धि कैसे बेटर होगा? वो सत्संग और ध्यान से ही बेटर होगा। और कोई तरीका नहीं है इसको बेटर करने का। दुनिया की चीजों में वो अच्छाई है ही नहीं। तो अच्छाई के लिए हमें कूड़े के पास जाना पड़ेगा या किसी अच्छी जगह पहाड़ों पे जाना पड़ेगा? ठंडक मतलब वो चाहिए। हमें फूल के पास जाना पड़ेगा ना स्मेल के लिए, मतलब अच्छी सुगंध के लिए। और अगर हम कूड़े के पास जा रहे हैं तो वहां तो दुर्गंधी आएगी। तो जब हम ईश्वर का साथ करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तभी हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज आएंगी। और वही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं नेक्स्ट बर्थ में। इसके अलावा और कुछ नहीं जाने वाला। तो ये आपको मैंने जब ये पहली बार श्लोक पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये तो मुझे खजाना मिल गया। नाउ आई नो व्हाट आई कैन कैरी विथ मी। मेरे साथ क्या जाने वाला है। जो हमारे संस्कार इस जीवन में पड़ जाते हैं, जैसे चार बच्चे पैदा हो, एक शुरू से ही मैथ्स में जीनियस है, एक की इंग्लिश बड़ी अच्छी है, एक की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, तो वो पिछले जन्मों के संस्कार हैं। किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो वो हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ। तो अगर हम में ईश्वर भक्ति भर ले अपने मन में, तो क्योंकि मनुष्य का ही शरीर ऐसा है कि जिसमें आप ईश्वर भक्ति कर सकते हैं। तो अगर भक्ति का संस्कार आपके साथ लग गया तो फिर आपका अगला जन्म मनुष्य का होना क्वाइट पॉसिबल। तो ये चीज हम अपने साथ कैरी करने में, बाकी सारी मटेरियल चीजें यही छूटने वाली हैं। और प्रायोरिटी इसको रखो। कब ये वो कह रहे हैं, तो कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। वो कह रहे हैं कि मैं ढोल बजा बजा के कह रहा हूं कि एक एक सांस तेरा बहुमूल्य है, वो कीमती है, और तू उसको वेस्ट कर रहा है। तो उसको वेस्ट का एक बार अवसर निकल गया तो वो फिर हाथ में नहीं आने। तो आप नित्य प्रतिदिन टाइम को बचा बचा के, वो ये नहीं कह रहे कि आप घर के काम नहीं करो, टाइम को बचा बचा के कुछ रीड करो, कुछ सच। टू बिगिन विथ पहले इजी चीजें पढ़ो। जरूरी नहीं है कि डिफिकल्टी पढ़नी है, फिर वो समझ में नहीं आएगी और फिर मन नहीं लगता। तो अभी जैसे मैंने कुछ पेजेस किए हैं, मैं और कर दूंगी, तो आप ये बहुत इजी लैंग्वेज में है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है तो वो मैसेज कर दे, वो पर्सनली उसका डाउट सॉल्व हो जाएगा। आप मैं जब भी फ्री होंगी मैं कॉल कर लूंगी, और जो भी डाउट है जिसके, तो वो हम क्लियर करें। यहाँ पूछने हैं तो यहाँ पूछ लो। अभी कोई किसी का कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, सबको सब कुछ समझ आ रहा है। सब सत्संग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये है, या तो किसी ने सबने पढ़ा ही नहीं है, या सब पढ़ गए और सबको समझ में आ रहा है। बताओ भाई क्या है। ये अभी थोड़ा सा ना ये नहीं चल रही है। पढ़ रहे हैं, मतलब रीडिंग नहीं हो रहा। बस हम्म। हाँ, ये भजन वगैरह हम सुन लेते हैं। हम्म। हाँ, तो वो बस ईश्वर से जुड़िए, वो टाइम निकालिए, बांध बांध के टाइम सेव करिए। हाँ, बस अब रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है। रीडिंग्स, अब वो गीता में मैं वही कह रही हूँ कि पहले 14 चैप्टर स्टार्ट कर लो, वो लिटिल इजी है, वो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी उसमें कोई डिफिकल्टी है तो आप कॉल करके पूछ लो या मैसेज कर लो तो मैं कॉल करूँ। 16th इज ऑल्सो रिलेटिवली इजी। तो क्योंकि गीता का जो सार है वो सेकंड चैप्टर में है, तो सेकंड थर्ड ये थोड़े से लैंग्वेज में डिफिकल्ट है, धीरे धीरे वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में हम उनके श्लोक भी ले रहे हैं। तो वो जो श्लोक आपको भेजे गए हैं वही एक बार रिवाइज कर लो, अगर कुछ भी नहीं है पढ़ने को। तो जब हम आप कह रहे हो सत्संग, पहले 14 चैप्टर करें? हाँ 14th इज लिटिल इजियर टू अंडरस्टैंड, उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी है। उसमें तीन गुण जो पूरी ये जो माया है, ये तीन गुणों के घेरे में ही है, सत्व, रजस और तामसिक। अच्छा। तो वो तीनों गुणों को डिस्क्राइब किया गया है और वो बहुत इजी है चैप्टर। तो पहले टू बिगिन विद डोंट स्टार्ट विद, मतलब फर्स्ट चैप्टर में तो लड़ाई है, सेकंड चैप्टर विद ऑनवर्ड स्टार्ट होता है।
तो सेकंड ओके। चैप्टर थोड़ा सा मतलब वो गीता का सार है एक्चुअली, तो वो लैंग्वेज में हम्म। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो फिर वो मन नहीं लगेगा। थोड़ी इजी चीज होगी ना, पहले साइकिल चलाते हैं तो धीरे धीरे दो दो चार चार पेडल मारते हैं, फिर सीख जाते हैं तो हम्म, आराम से चला लेते हैं। तो पहले इजी चीज से स्टार्ट करो, और मैं और पेजेस भी भेजूंगी ये जो है सत्संग के लिए, कि आप वो रीड कर सको। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु।